बत्तख की प्रेरणादायक कहानी। प्रस्तावना। हरे भरे जंगल के बीचों बीच एक सुंदर झील थी, जहां हर प्रकार के पक्षी और जानवर अपने जीवन का आनंद उठाते थे। झील का पानी क्रिस्टल की तरह चमकता था और आसपास की हरियाली इसे और भी मोहक बना देती थी। इस झील में एक बत्तख का परिवार रहता था। उस परिवार में एक बत्तख थी जिसका नाम झिलमिल था। झिलमिल अपने साथियों के बीच अपनी निरंतर कोशिशों और सकारात्मक दृष्टिकोण के लिए जानी जाती थी। लेकिन जीवन ने उसे कई चुनौतियों के सामने ला खड़ा किया, जिनसे उसने हार नहीं मानी। पहला अध्याय, संघर्ष की शुरुआत। झिलमिल बचपन से ही एक साधारण बत्तख नहीं थी। जबकि बाकी बत्तखें आसानी से तैरने और उड़ने का अभ्यास कर रही थीं, झिलमिल को इसमें बहुत कठिनाई होती थी। उसकी चोंच थोड़ी अलग थी और उसके पंख भी दूसरों की तरह मजबूत नहीं थे। उसे तैरते समय दूसरों से ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी और उड़ने का तो वह केवल सपना देख सकती थी। अन्य बत्तखें अक्सर उसका मजाक उड़ाती, लेकिन झिलमिल ने कभी भी अपनी सीमाओं को अपने सपनों के बीच नहीं आने दिया। वह रोज सुबह सूरज उगने से पहले उठती और झील के किनारे जाकर अपने पंखों को फैलाकर उड़ने का अभ्यास करती। वह घंटों तक कोशिश करती, बार बार गिरती, फिर भी हिम्मत नहीं हारती। उसकी माँ उसे देखकर चिंता करती, लेकिन झिलमिल की आंखों में वह दृढ़ संकल्प देखती जिससे उसकी माँ भी उसे रोक नहीं पाती थी। दूसरा अध्याय, समाज की कठिनाइयाँ। समय बीतता गया और झिलमिल की कोशिशें कमजोर पड़ने के बजाय और मजबूत होती गईं। वह जानती थी कि उसका शरीर कमजोर है, पर उसकी आत्मा के पंख मजबूत थे। लेकिन समाज उसे बार बार नीचा दिखाता था। अन्य बत्तखें जब आराम से तैरती या ऊंची उड़ान भरतीं, तो वे झिलमिल का मजाक उड़ाती, कहते कि वह कभी भी उनके जैसी नहीं हो सकती। उसे देखकर वे फुसफुसाते, यह बत्तख उड़ने का सपना देख रही है। इसे देखो, उड़ने के काबिल भी नहीं है। लेकिन झिलमिल ने इन बातों का कभी बुरा नहीं माना। वह जानती थी कि केवल उसके प्रयास ही उसकी असली पहचान बनाएंगे। वह अपने भीतर के विश्वास को बनाए रखती और अपनी मेहनत में लगी रहती। उसने अपनी माँ से एक बार कहा था, माँ, मैं जानती हूं कि उड़ना मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन मुझे विश्वास है कि अगर मैं कोशिश करती रहूंगी, तो एक दिन मैं उड़ूंगी। तीसरा अध्याय, एक निर्णायक क्षण। एक दिन, जंगल में एक बड़ा तूफान आया। झील का पानी उफान पर था और हवा इतनी तेज थी कि सारे पक्षी और जानवर अपने अपने घरों में छिप गए। कई बत्तखें भी डर के मारे सुरक्षित जगहों की ओर भागीं। झिलमिल और उसकी माँ भी अपने घर में छिपने की कोशिश कर रही थी। तभी अचानक झील के दूसरी ओर से चिल्लाहट की आवाज आई। एक छोटे से बत्तख का बच्चा झील के बीच में फंस गया था। उसकी माँ उसे बचाने के लिए दौड़ी, लेकिन तेज लहरों और हवाओं के कारण वह भी कुछ नहीं कर सकी। सभी बत्तखें इस दृश्य को देख रही थीं, लेकिन किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वे उस बच्चे को बचाने के लिए पानी में उतरें। तब झिलमिल ने खुद से कहा, अब समय है जब मुझे अपने डर को हराकर कुछ करना होगा। उसने अपनी माँ को देखा और बिना कुछ कहे झील की ओर दौड़ पड़ी। उसकी माँ ने उसे रोका, लेकिन झिलमिल ने कहा, माँ, अगर मैंने अभी कोशिश नहीं की, तो मैं कभी उड़ने का हकदार नहीं होंगी। चौथा अध्याय, साहस और संघर्ष। झिलमिल ने अपने पंख फैलाए और पहली बार उसने बिना सोचे झील के किनारे से कूद लगा दी। वह जानते हुए भी कि वह एक कमजोर तैराक है और उड़ान भरना उसके लिए कठिन है, फिर भी उसने अपनी पूरी ताकत से कोशिश की। लहरों ने उसे बार बार धकेला, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। हर बार जब वह गिरती, वह और मजबूती से उठती। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही लक्ष्य था, उस बच्चे को बचाना। आखिरकार, बहुत संघर्ष के बाद, झिलमिल उस बच्चे तक पहुंच गई। उसने उसे अपनी चोंच से पकड़ा और किनारे की ओर तैरने लगी। पानी की धाराएं बहुत तेज थीं, लेकिन झिलमिल ने अपने भीतर की सारी ऊर्जा इकट्ठी की और बच्चे को सुरक्षित किनारे तक पहुंचा दिया।
सारी बत्तखें यह देखकर दंग रह गईं। जो झिलमिल को उड़ान के काबिल नहीं मानते थे, आज उसकी हिम्मत के आगे झुक गए थे। 5वां अध्याय, उड़ान की नई शुरुआत। तूफान थम गया और झील का पानी धीरे धीरे शांत हो गया। अब सभी बत्तखें झिलमिल के सामने खड़ी थीं और उन्हें समझ आ गया था कि असली ताकत शारीरिक क्षमता में नहीं, बल्कि मनोबल में होती है। झिलमिल ने उस दिन केवल एक बच्चे की जान नहीं बचाई थी, बल्कि उसने यह भी साबित कर दिया था कि हिम्मत और मेहनत से असंभव भी संभव हो सकता है। वह दिन झिलमिल के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन बन गया। उसके बाद किसी ने उसका मजाक नहीं उड़ाया। सभी उसकी इज्जत करने लगे। सबसे बड़ी बात यह थी कि झिलमिल को खुद पर भरोसा था और उसी भरोसे ने उसे असली उड़ान सिखाई। अब झिलमिल हर रोज उसी झील पर तैरने और उड़ने जाती थी, लेकिन अब वह अकेली नहीं थी। उसके साथ अन्य बत्तखें भी थीं, जो उसकी प्रेरणा से सीख रही थी कि असली जीत कभी हार न मानने में होती है। धीरे धीरे उसने छोटे छोटे कदमों से उड़ना भी सीख लिया। उसकी उड़ान भले ही लंबी न हो, लेकिन उसने अपने सपनों को कभी छोटा नहीं होने दिया। 6वां अध्याय, बत्तख का संदेश। झिलमिल अब जंगल में एक मिसाल बन चुकी थी। उसकी कहानी दूर दूर तक फैल चुकी थी और उसके नाम का मतलब ही हिम्मत और दृढ़ संकल्प बन गया था। जंगल के अन्य जानवर और पक्षी उसकी कहानी से प्रेरित हो रहे थे। हर कोई जानता था कि जीवन में कठिनाइयां तो आएंगी, लेकिन जो लोग उन्हें पार करने की ठान लेते हैं, वे ही सच्चे विजेता होते हैं। झिलमिल ने अपने साथियों को एक महत्वपूर्ण संदेश दिया था, जीवन में चाहे जितनी भी मुश्किलें आए, चाहे समाज कितनी भी बाधाएं खड़ी करे, अगर हमारा दिल और दिमाग एक साथ काम करें, तो हम किसी भी तूफान का सामना कर सकते हैं। समाप्ति, एक नई उड़ान का आरंभ। झिलमिल की कहानी ने यह सिद्ध कर दिया कि असली शक्ति बाहरी रूप में नहीं, बल्कि हमारे भीतर छिपी होती है। उसने कभी हार नहीं मानी और उसकी लगातार कोशिशों ने उसे उस मुकाम तक पहुंचाया जहां उसने न केवल अपने सपनों को पूरा किया, बल्कि दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा बन गई। इस कहानी का संदेश यह है कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर हम मेहनत और विश्वास से आगे बढ़ते रहें, तो एक दिन हमारी जीत निश्चित होती है। झिलमिल की तरह ही हमें भी जीवन में चुनौतियों का सामना करना है, गिरना है, फिर उठना है और तब तक चलते रहना है जब तक हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच जाते। झिलमिल ने न केवल उड़ने का सपना देखा, बल्कि उसने उसे साकार भी किया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमारे सपने कितने भी बड़े क्यों न हों, उन्हें पूरा करने की ताकत हमारे अंदर ही होती है।